ओम शांति। आज 17 जून 2021। आज का मुरली से वरदान है, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव। कोई भी नई इन्वेंशन, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड रहेंगे, उतना वायुमंडल से बचाव हो जाएगा। मनन शक्ति बढ़ेगी और माया के विघ्नों से सेफ हो जाएंगे। बाह्य मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो। कर्म करते भी यह प्रैक्टिस करो तो समय की बचत और सफलता भी अनुभव करेंगे। तो अंतर्मुखी होने से क्या क्या फायदे हैं? मतलब अंतर्मुखी सदा सुखी, ये भी कहते हैं ना। मतलब हमें दुख कहाँ से मिलता है? ये बाह्य चीज़ों से ही हमें दुख कष्ट मिलता है। तो वहाँ से डिटैच होके और मैं अंतर्मुखी हो जाऊं, अपना ही चिंतन करूं, ज्ञान का ही चिंतन करूं, उसी में मगन हो जाऊं। कोई भी पॉइंट को लेकर, कोई भी थीम को लेकर, उस पर हम शांति में बैठकर विचार करें, बाहर से पूरा डिटैच रहें और एक ही पॉइंट पर विचार करें। भले कर्म करते भी विचार करें, एकांत में बैठकर विचार करेंगे, एकांत स्थान में बैठकर विचार करेंगे तो पावरफुल इन्वेंशन होगी। कुछ ना कुछ नया आइडिया माइंड में आएगा, स्ट्राइक करेगा। जिस संकल्प को लेकर हम सोच रहे होंगे, सेवा के संकल्प को लेकर हम सोच रहे हैं, तो सेवा की नई नई युक्तियाँ, प्लान्स हमारे अंदर आइडियाज स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अंडरग्राउंड होकर रहने में एक तो जो बाह्य वायुमंडल है उससे हमारा बचाव हो जाता है, सेफ हो जाते हैं। क्योंकि बाहर के वायुमंडल में तो सब व्यर्थ और नेगेटिव ही है, दुखदाई है, कष्ट देने वाला है। तो खुद को भी सुखी और शांत रखना है तो बाहर के वायुमंडल से उपराम रहना है। अब जैसे बाबा के सेंटर्स बने हुए हैं, रिट्रीट सेंटर्स बने हैं, मधुबन बने हैं, तो एकदम क्या है, अंदर क्या है, एकदम उपराम रहते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, बाहर की चीज़ों का पता ही नहीं लगता। अब मधुबन में देखिए, शांतिवन में देखिए, पूरा बाउंड्री वॉल लगा हुआ है। कुछ होता है तो सारे गेट बंद कर देते हैं, ना बाहर के अंदर आ सकते, ना अंदर के बाहर जा सकते। तो अंदर का वायुमंडल क्या हो गया? बाहर के वायुमंडल से
उपराम हो गए, अंदर रहने वाले तो अंतर्मुखी हो गए, तो वो वायुमंडल से अंतर्मुखी हो गए। लेकिन हमें अपने में ही अंतर्मुखी होना है, हमें आसपास का वायुमंडल भी प्रभावित ना करे। मैं और मेरा बाबा और ज्ञान का चिंतन, इसी में समाये रहो, तो यही अंतर्मुखता है। आत्म अभिमानी होकर बाबा के चिंतन करो, कर्म भले कर्म भी करते रहो तो भी हर्षित मुख रहेंगे, आकर्षण मूर्त रहेंगे, और जो भी आवाज़ निकलेगी, वो जो बोल निकलेंगे वो भी कैसे होंगे? कम होंगे, प्रभावशाली होंगे और गहराई से निकले हुए होंगे। तो उसमें कुछ व्यर्थ की या गलत की मार्जिन ही नहीं होगी। तो इससे हमारी स्थिति भी सेफ होती है और वायुमंडल से भी हमारा बचाव हो जाता है और हम सुख और शांति में रहते हैं। और ये इसका रिजल्ट, इसके अलावा जो मेन है कि हम माया के विघ्नों से भी सेफ रहते हैं। माया के विघ्न आते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो कहीं और ही बिजी है ना। माया तो आएगी ही, जो सीन आना है वो आना ही है, लेकिन अपनी स्थिति ऐसी हो कि उनका पता ही ना लगे या उसके प्रभाव से सेफ रहें, है ना। तो कर्म करते भी ये प्रैक्टिस रखनी है। तो इससे हमारी एक और फ़ायदा होता है, समय की भी बचत होती है और व्यर्थ भी नहीं आता। इसीलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, और हर चीज़ में सफलता भी मिलेगी, क्योंकि सोच विचार चिंतन करने के बाद ही कुछ बोल निकलेंगे या कुछ संकल्प होंगे, तो वो सफल भी होंगे, सिद्ध भी होंगे। तो यही प्यारी ते प्यारी अवस्था है। ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे? इसी अवस्था में ही तो रहते थे हमेशा। इसीलिए बाहर के वायुमंडल से डिटैच होते थे, वो उपराम होते थे। तभी कुछ आत्माओं को बाबा से साक्षात्कार भी हो जाता था। और बाबा के ऊपर पास तो माया के बहुत सारे विघ्न आए, बड़े बड़े पेपर आए। बाबा कहते हैं ना, बच्चे ये पेपर तो पहले मेरे पास आते हैं, तब आपके पास आते हैं। तो सबसे पहले ये पेपर बाबा ने क्रॉस किए, और जो बाबा के पास पेपर आए वो हमारे पास तो इतने बड़े नहीं आते। तो बाबा ने भी यही, बाबा एक की लगन में मगन रहते थे। बाबा पर निश्चय था, संपूर्ण निश्चय बुद्धि थे बाबा। ज्ञान की बाबा को पूरी समझ थी कि जो भी हो रहा है वो होना ही है, कल्याणकारी है, बाप का काम है, बाप जाने। और ड्रामा की नॉलेज भी बाबा को थी, तो बाबा स्पष्ट रहते थे। बाबा किसी चीज़ में घबराते नहीं थे। बाबा के चेहरे पर किसी ने शिकन नहीं देखी, परेशानी की लहर की। तो एकदम उपराम होते थे। और जो भी आत्माएं ऊपर उपद्रव मचाती थी, बाबा सोचते थे ये सब निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, क्योंकि ये अज्ञानी हैं, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं।
तो बाबा और ही रहम दिल होते थे। तो ये है अंतर्मुखी बनने के फायदे। तो इससे हम विघ्न जीत भी बन जाते हैं। ओम शांति।